हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का विनय सर डिजिटल डेडिकेटेड पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओके, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड. So remaining part, that is current electricity, this is easy section but important. Few questions, they are very important, they are asked in the examination. तो हम लोग उसको आपके सामने सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके, और सॉल्व करने के बाद इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं हम सबको धीरे धीरे यहाँ पर भी समझाते हैं. टिक मारना तो बहुत ही आसान था, बट उसके साथ जो फार्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोग समझ लें, और समझने के बाद आप उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करें मन में. इसके बाद जो हम लोग अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन पूरा उठाएंगे, जो लॉन्ग न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो दैट कि उसमें भी एरर एक भी ना हो. ये सब 100% स्कोरिंग होगा आपका, राइट. एंड देन लास्ट पार्ट में हमारे पास सब्जेक्टिव हो, जो कि करेंगे ही हम रिपीटेडली. जस्ट आई एम कोटिंग इन ऑल द वीडियो, तो सर्टेनली आई विल डू ऑल दैट वंस विद द एनिमेशन. सो स्टे ट्यून्ड, आप मेरे साथ बने रहें, पढ़ें पढ़ाएँ और खुशियाँ बाँटें. ठीक है, तो इसका कोई मोल नहीं है डियर, ज्ञान बांटने का और खुशी बांटने का जिसको हम लोग कहते हैं ना, इसका कोई मोल नहीं है. तो आप इसको जो हम लोग कहते हैं कि बांटें, पढ़ें पढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है. और मिशन जो हम लोग कहते हैं टॉपर, इसके बाद जस्ट इस वीडियो के बाद में हम अभी जेई पे तुरंत काम कर रहे हैं. एक सेट हमने डाला था 2023 का, जब फर्स्ट पेपर था 24 जनवरी वाला, वो मैंने डाल रखा है. आगे भी उसको धीरे धीरे डालते हैं, बट पहले मैं सोचता हूँ कि बोर्ड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं उसे दे दूँ, सो दैट कि आपका एक तरफ से निश्चिंत रहें. फिर दूसरा पार्ट को लेंगे और अप्रैल वाला एग्ज़ाम को सब लोग भरेंगे एकदम. इट्स माई हार्टी डिज़ायर, मेरी एक चाहत भी है, इट्स माई फीलिंग कि आप लोग भरें, आप लोग सबका निकलेगा. बस जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं उस तरह से कंटिन्यूटी बरकरार रखें. जैसे आपका लेवल यहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ पहुँचना है, फिर एडवांस के लिए यहाँ पहुँचना है. ये लेवल वाइज लेवल हम लोग को करके चलना है. फंडा अगर क्लियर है तो आगे जैसे एप्लीकेशन सेक्शन हम लोग को दिखना रहता है, तो लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे. तो विदाउट टॉकिंग मच मोर अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स, लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन पेपर. तो आप ये देखिएगा यहाँ से, फॉर ए कंडक्टर द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज़. ध्यान रखिएगा, ये ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म इसको भी कहा जाता है. इसी को जो रिलेशनशिप मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म. देखिए चॉइस तो आपका, आंसर आपका ये है, बट हाउ इज़ दैट ना, ये हमको कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म. ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको डिराइव करेंगे कि ये कैसे आती है. ओके, और हम लोग स्केलर फॉर्म में अगर बात करेगा, ओम्स लॉ इन द स्केलर फॉर्म, तो V = IR होते हैं डियर. ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ इन द स्केलर फॉर्म. ये कौन सा फॉर्म भैया? स्केलर फॉर्म है. और ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है. तो देखिए, स्केलर से वेक्टर या वेक्टर से स्केलर में आ जाते हैं. इससे हम इसको वेक्टर क्यों कहते हैं कि करंट डेंसिटी भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है. यहाँ पे स्केलर क्यों कहते हैं कि वोल्टेज भी स्केलर है, रेसिस्टेंस भी स्केलर है, करंट भी स्केलर है. इसलिए स्केलर फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में है. अगर हम लोग इसको चाहें कि लाएंगे कैसे, तो एकदम सस्ता है. V = I, R का मान लिख देते हैं ρL/A. अगर कोई तार लिए हुए हैं, वायर, कंडक्टिंग वायर है जिसका एरिया A है, करंट ऐसे फ्लो किया, राइट, लेंथ L है, और इसका रेसिस्टिविटी ρ होगा, तो कंडक्टिविटी 1/ρ को हम लोग सिग्मा कहते हैं, राइट. यही सब कहानी है इसमें. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, तो या यूँ कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन मूव करता है, और इस तरह से मूव करता है कि कंडक्टर के जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे उधर इलेक्ट्रॉन आएगा, नेगेटिव तरफ से चल करके. ये कहानी है. और जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट में करंट सेटअप हो जाती है. और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसा नहीं है कि जम के तार से बाहर आ जाएगा, नो.
हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कैन मूव इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। बाहर आने के लिए बहुत बड़ा एनर्जी का वाल है जिसको उसको तोड़ करके आना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होती है। तो जैसे आपको हम रूम में एकदम चारों तरफ से एकदम पैक्ड बंद कर देंगे तो आप रूम के अंदर घूम सकते हैं लेकिन दीवार तोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर में मूव कर सकता है फ्रीली, बट इलेक्ट्रॉन उस बैरियर को जो दीवार है उसको तोड़ के बाहर नहीं आते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होते हैं। अब अगर इसको हम सजा देंगे यहाँ से, तो हम लोग देखिए V/L कह दिया इसको, I/A को हम लोग यहाँ रख दिए तो यहाँ पर रो हो गया। V/L को डियर हम लोग इसको E कहते हैं और इसको हम लोग J कहते हैं और इसको हम लोग रो कहते हैं। ऐसे भी सही है, या हम लोग J = 1/ρ × E लिख सकते हैं। तो J को हम लोग कहते हैं वेक्टर, तो ये वेक्टर हो गया, और 1/ρ को ये कहते हैं और इसको हम लोग ये कहते हैं। तो ये देख रहे हैं ना कि हम लोग इसका उल्टा चल देंगे तो V = IR आ जाएंगे, और अगर हम लोग इसी को कन्वर्ट करते चलें तो यहाँ से J = सिग्मा × A। दिस इज द ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द ओम्स लॉ इन द स्केलर फॉर्म। एंड ओम्स लॉ के लिए बारे में कहते हैं करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द पर्टिकुलर रेसिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, अगर कोई रेसिस्टेंस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके थ्रू करंट पास करेंगे तो जितना बड़ा करंट पास करेंगे उतना ही बड़ा पोटेंशियल डेवलप होगा। पोटेंशियल मतलब एनर्जी वैल्यू हम लोग बोलते हैं, राइट भाई। तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, हमारे पास चॉइस लग गया है भी। तो चॉइस लगाने में के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम आपको बोले ना कि थोड़ा हम ब्रीफ में सारा चीज़ समझाते चलते हैं, सो दैट कि आप नहीं भी पढ़े होंगे तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ दिस ऑल कॉन्सेप्ट। 1 by 1 करके टोटल को आप देखेंगे, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। वो तो आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब बोलिएगा विनय सर ठीक ही बोल रहा था, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो वाह एकदम बड़े बड़े लड्डू मिलेंगे, लेकिन उसके आगे 1 लग जाएगा, राइट ना। हम क्या कहते हैं आपको बार बार, बड़े बड़े लड्डू मिलेंगे, बड़े बड़े लड्डू मिलेंगे, है ना जी। ये देखिए 1 लड्डू 2 लड्डू, बट इसके आगे 1 लग जाएगा। यही कहानी है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तब, और नहीं तो ये 1 उधर चला जाएगा तो सब अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए मन में लड्डू फूटा वाली बात है, कीप पॉजिटिव टू योर सेल्फ एंड थोड़ा सा एनर्जी हाई रखें, एलिवेटेड रहें। कई बार थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन होता है, उसका टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन बिना सर की तरफ फेंक दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ से लिखा है वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 μA। डियर जैसे ही ये सब चीज़ आता है ना डेटा, तो आप तुरंत घेर दें। एंड ये कह रहा है इफ़ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन पर का दिया हुआ है, ठीक है भाई। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द वायर इज, भाई नंबर नहीं पता है लेकिन हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड करंट। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया हमको पता नहीं है, तो n × इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह देंगे टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। n था, उसमें हम चार्ज से गुना किए तो टोटल चार्ज। पर यूनिट टाइम को हम लोग कह देते हैं करंट, यही तो डिफिनीशन देंगे। इसका मतलब NE = हमारे पास I × T है। T का मान हमारा देखिए तो यहाँ कितना दिया हुआ है, पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड है। चलिए कोई बात नहीं है, तो n का मान हमारे पास लिखना होगा तो I/E लिख देंगे। बस हम लोग डाल देते हैं वैल्यू, I/E को अगर लगा देते हैं तो I का मान कितना है 1 माइक्रो। I का मान देखिए हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर 1 माइक्रो। चलिए इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। I का मान यहाँ से देखिए n का मान निकालना है, तो n = ये देखिए रख रहे हैं 1 माइक्रो, तो 1 × 10⁻⁻6 वाह, डिवाइडेड बाय E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। चलो डियर ये वैल्यू आ गया 1.6 × 10⁻⁻, कितना है भैया, ऊपर जा कर के ये हो जाएंगे, मेरे को लगता है कि ये 19/6 है, तो ये आपका 13+ आ गया। हाँ जी, और ये तो हम लोग 10/16 मतलब 0.625 × 10⁻13। आप लोग कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन करने के अनुसार में आपका ये चॉइस है। देख लीजिए, आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर हमारे पास है 1 से ज़्यादा है, 10 में लगा देंगे तो हमारे पास फिर डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। 1696, ठीक है, 0.625 × 10⁻13। ओके,
तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, तो चार्ज कितना है भाई, करंट फ्लो कर रहा है उसमें कै गो इलेक्ट्रॉन जा रहा है मेरे को पता ही नहीं है, तो हम लोग चार्ज बटे टाइम कहते हैं। चार्ज का मान इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया उससे मल्टीपल क्या होगा, तो n मान दिया पर सेकेंड है। अगर टाइम यहाँ दिया रहता तो भी हम लोग टाइम बिठा कर बना लेते, कोई टेंशन नहीं है इस सवाल में ना। ए टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसका बहुत ही माइक्रो और मैक्रो दोनों है एक्सप्लेनेशन। अभी फ़िलहाल हम लोग ये लिख देते हैं मेटल के लिए R इक्वल टू R01 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हम लोग को रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर ये सेमीकंडक्टर रहता तो उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर के केस में, और मेटल के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। किसके केस में, मेटल के केस में। बट यहाँ पर हम लोग कह देते हैं नॉन मेटल केस, स्पेशली हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, फिर जो अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते हैं, तो इसलिए हमारा कंडक्टिविटी बढ़ता है, रेसिस्टेंस घटता है। ध्यान रखिएगा इसको, सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस का मान कम होता है और मेटल में बढ़ता है। तो अगर आपको मेटल में अल्फ़ा का मान मिलेगा प्लस और सेमीकंडक्टर में पूछ लेगा तो माइनस होता है ना, ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चंस को हम फोटो थोड़ा सा बना देते हैं। 2 cells EMF E1 and E2 of internal resistance R1 respectively are connected in parallel, equivalent EMF of the combination, अगर हम लोग को लिखना है equivalent EMF of the combination, तो दिस इज योर वैल्यू। आप एकदम बड़ी आराम से इसको बना सकते हैं। ये देखिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया है, यहाँ से भी एक इंटरनल रेसिस्टेंस ले लिया, इस तरह से हम लोगों ने जोड़ दिया, और ये बाहर के सर्किट से हम लोगों ने जोड़ दिया है। चलिए भैया, यहाँ से हम लोगों ने बल्ब लगा के ऐसे अगर सर्किट को पूरा कर दिया, दिस इज R1 एंड दिस इज E1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज E2। तो ये जो सेल इक्विवेलेंट डायग्राम होगा, ध्यान रखिएगा, ये एक साथ आपका कई अंटो हो सकते हैं सेल, राइट। ये 2 सेल पैरेलल में जुड़ा हुआ है, 3 सेल पैरेलल में हो सकता है, 4 सेल पैरेलल में होगा, 4 सेल में से 3 एक साथ पैरेलल में हो, एक डायरेक्शन में करंट दे, दूसरा अपोजिट में दे, बहुत तरह का वैरायटी होते हैं। बस आपको हम सस्ता में आपको समझा दे रहे हैं कि इसके लिए आप लोग याद रख लेंगे। अगर 2 सेल एक ही डायरेक्शन में करंट दे तो हमारे लिए रूल ये है, रिमेंबर इट, ये चीज़ को आप हमेशा रखिएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 दिस डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। डियर ये वाला याद रखिएगा E इक्विवेलेंट के लिए, राइट। अगर एक राइट डायरेक्शन में जोड़ते, राइट डायरेक्शन में करंट देता, दूसरा अपोजिट में देता, मतलब हम इसको अपोजिट जोड़ दिए होते सेल को दोनों को, तो हम यहाँ प्लस कर देते, और दोनों सेम डायरेक्शन में करंट देता है तो माइनस जोड़ते हैं। 3 सेल आपके पास होता, तीनों सेल में से 2 सेल एक डायरेक्शन में करंट देता, दूसरा अपोजिट में, तो 2 को हम प्लस करते और तीसरा को हम यहाँ माइनस कर लेते। इस पर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं। अब इसी को इस फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है, अगर इस फॉर्मेट में दिया नहीं है तो एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, और यहाँ पर है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, कट मार दीजिए तो हमारे पास है E1 R2 एंड दिस इज है E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दिस इज योर रूल। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हम जो आपको रटवा दिए हैं, जस्ट रिमेंबर इट। इसका मतलब आपके पास चॉइस जो आपको आ गया, ए चॉइस आ गया है, करेक्ट है भाई, ए चॉइस आ गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज एंड मास m इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, acceleration will be very simple. When charge particle kept in the electric field, when charge particle kept in an electric field, then charge particle experiences electric force which is equal to E into E. तो फोर्स का मान हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान होता है E into E, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये सब जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ओके
सॉरी, आगे में देखिएगा 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट, इसी को हम लोग BOT कहते हैं डियर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके, उसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट हम लोग कहते हैं, और उसी को हम लोग 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर को बोलते हैं ना। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर इसका मतलब हो गया 1 किलो का मतलब 1000, वाट का मतलब जूल सेकेंड, और आवर को कर देंगे तो 3600 सेकेंड। तो ये देखिए कट जाएगा, इसको मिला दीजिएगा तो 3.6 × 10⁻6 आपके पास ये वाला वैल्यू आ रहा है। तो इसी को हम लोग 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक का बिल कैलकुलेशन जो बन के आता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिक इसी करंट को हम लोग कहते हैं। 3.6 × 10⁻6 जूल को। If uniform wire of resistance 16 ohm is cut into 4 equal parts and then attach parallel combination then equivalent, इससे बहुत ही साधारण सा सवाल दे दिया है। 16 ओम का रेसिस्टेंस है, हम लोगों ने कितने भाग में काट दिया? 4 भाग में। तो 4 भाग में काट दिया तो पर का मान कितना हो गया? 4 ओम का रेसिस्टेंस। ओके, इस तरह से हम लोगों ने जोड़ दिया। प्रत्येक का रेसिस्टेंस का मान आपके पास कितना है माय डियर? तो दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 4 ओम। वाह, आर इक्विवेलेंट का मान हम लोग ये समझते हैं R0/N, अगर पैरेलल में जोड़ा रहता है तो यहाँ 4 ओम है, N का मान 4 ठो है, तो ये हम लोगों ने काट दिया तो 1 ओम हो गया। या आप लोग यहाँ से किसी को कष्ट करने का मन है तो करें ना, के रोका हुआ है 1/4 दिस इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो अगर ये लिख दीजिएगा तो R इक्विवेलेंट का मान ये देखिएगा है 4/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओम। ये भी आप लोग निकाल लीजिए, या ये हम लोगों ने सीधा फॉर्मूला दिमाग में डालते हैं कि अगर आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, ये आइडेंटिकल दोनों के लिए है, ये आइडेंटिकल रहता है तो जितना रेसिस्टेंस होता है और जितना रेसिस्टेंस होता है उसी से हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस वैल्यू में डिवाइड कर देते हैं, सीधा हम लोग को आंसर दे देता है। When an electric dipole is placed in the uniform electric field, it experience है, ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज योर प्लस, ओके, एंड दिस इज योर माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों ने रख रखा है, करेक्ट है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लोगों ने रख दिया है तो QE फोर्स इधर लगेगा एंड माइनस QE फोर्स इस साइड में लगेगा। माइनस QE लाइन ऑफ एक्शन जो अलग अलग है, इसलिए आपका कपल का फॉर्मेशन हो गया तो टॉर्क मिलेगा, बट फोर्स रिजल्टेंट इधर भी 10 न्यूटन इधर भी 10 न्यूटन, तो फोर्स का मान 0 मिलेगा। सो देयर इज ए नेट टॉर्क होगा बट फोर्स का मान 0 होगा। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज, भैया कांस्टेंट अभी तुरंत हमने इसको डिफाइन किया हुआ था। आई सपोज कि ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम लोग कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट passing through a resistance then voltage developed is directly proportional to the current allowed to pass। ये कहानी है। किरचॉफ्स लॉ रूल इज, किरचॉफ्स कौन सा लॉ है भाई? किरचॉफ्स लूप रूल। लूप रूल मतलब सेकंड रूल है माय डियर, लूप रूल का मतलब सेकंड रूल है। सेकंड रूल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करता है एंड फर्स्ट रूल में बात करता है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। ये किसके लिए कहते हैं? फर्स्ट किरचॉफ लॉ के लिए है ना, ये फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड किरचॉफ लॉ है, सेकंड लॉ है, राइट भाई। तो हमारे पास यहाँ सेकंड लूप रूल कहता है, ये आपका है, इसको हम लोगों ने कहते हैं पॉइंट रूल। अब आपको जो भी पूछेगा आप लोग लगा दीजिए। टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0.0 पॉइंट रूल है एंड यहाँ पर कहते हैं इन ए लूप ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो ये सारी कहानी है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हमने डन कर लिया है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल की बारी आ गई है और लॉन्ग क्वेश्चन का। तो हम लोग कुछ सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस जो है हम एक एक करके वीडियो डालते हैं, देखते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, शेयर करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।